कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करेंगे आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी फॉर फ्यू आवर्स। अगले कुछ घंटों में उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या कुछ सोचेंगे वो आपको लेकर, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, एक्स और करंट, जो भी आपकी स्थिति है, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। साइन को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एज, कास्ट, रिलीजियस, इन सारी चीज़ों को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर भी अगर कुछ स्पेसिफिक साइन रहेंगे तो मैं बता दूंगी। मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। जब तक आपकी एनर्जी मेरे एनर्जी के साथ एक्सचेंज नहीं होगी तब तक मैं एनर्जी पिक नहीं कर पाऊँगी। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँगी, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनका कोई पिक्चर है तो आप देख सकते हैं। ये रीडिंग अगले कुछ घंटों के लिए होगी। भले ही ये रीडिंग अगले कुछ घंटों के लिए है, लेकिन जब भी आपके पास पहुँचे तो इट मीन्स इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और स्टे पॉजिटिव, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए और ईश्वर से प्रे कीजिए कि अगले कुछ घंटों में वो क्या कुछ सोचने वाले हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पे चैनल हो जाए। ओके, चलिए। पहला ही कार्ड आ गया, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स, आई होप आपको दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स की पर्सन के दिल में क्या चल रही है इस वक्त, अगले कुछ घंटों में वो क्या कुछ सोचने वाले हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, जल्दी से बताइए। किंग ऑफ कप्स, Six of Wands, Three of Pentacles, Three of Pentacles, King of Wands, energy of the deck, King of Wands, Page of Cups and King of Cups, Six of Wands, Three of Pentacles and King of Wands। तो आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में आपके लिए क्या सोचने वाले हैं? आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में आपको लेकर ये सोचने वाले हैं कि पहले आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के कनेक्शन को उन्होंने बहुत लाइटली लिया, बहुत लाइटली लिया। उन्होंने इस कनेक्शन को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, हमेशा एक लाइट वे में, बस हंसी मजाक में सब कुछ वो करते रहे। कोई सीरियसनेस नहीं थी, कोई ऐसा कुछ प्रोमिनेंट नहीं था। इमेच्योर एनर्जी। जब अब दोनों का कनेक्शन शुरू हुआ
उन्होंने उस वक्त बहुत ही कैजुअल, लाइट, बस चल रहा है, एक रिलेशनशिप शुरू हुआ है, अच्छा लग रहा है, यही सब। स्टार्टिंग में आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को बहुत ही लाइटली लिया, एक कैजुअल लाइट वे में उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया आपके आगे। तो इस रिलेशनशिप में कभी उन्होंने सीरियसनेस कुछ दिखाया ही नहीं, हमेशा मस्ती मजाक और घूमना फिरना, बातचीत करना, बस उसमें कुछ खास ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत कुछ सीरियस होकर सोचा ही नहीं कि कमिटमेंट देना है, एंगेजमेंट करनी है, कि शादी करनी है, फ्यूचर किस तरह से बनेगी आप दोनों की, कभी इन सब बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। लेकिन ये इस वक्त ये सोच रहे हैं, अगले कुछ घंटों में ये सोचने वाले हैं कि कितना उनका जो अप्रोच था आपको लेकर, कितना लाइट वे में था। लेकिन उसी लाइट वे से आज जो उनके फीलिंग्स में परिवर्तन आया है, पेज ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स, जो कि एक जेन्युइन प्यार, प्योर लव, जिनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, इमेंस प्यार है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस लाइट वे में, इस कैजुअल फीलिंग्स से, लाइट फीलिंग से वो इतने सीरियस फीलिंग्स बन जाएगी उनके लिए, इतना डीप बन जाएगा उनका कनेक्शन, इतना डीपनेस आ जाएगी इस कनेक्शन में, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। आपके साथ बहुत कैजुअल तरीके से बातें किए थे या फिर करते थे, आपको भी लगता था कि ये तो कभी पता नहीं ये सीरियस है या नहीं, ये क्या सोचता है इस रिश्ते के बारे में, ये सब कुछ आपको भी लगता था कि ये तो कभी सीरियस होता ही नहीं है, किसी भी चीज़ को बहुत लाइट वे में लेता है, कभी उसकी डीपनेस को, कभी गहराई को समझ ही नहीं पाता है। लेकिन वो इस तरह से चेंज हुआ, उनके फीलिंग्स में इस तरह से बदलाव आया कि अब वो सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं, उनके दिल में सिर्फ आप हो। ये एकदम लाइट में से डीप में चला गया कनेक्शन, लाइट वे में शुरू हुआ और डीपनेस तक पहुंच गया, इतनी गहराई में पहुंच गया कि वो खुद नहीं समझ पाए कि ये कभी इतनी गहराई में चले जाएंगे, इनकी फीलिंग्स कभी इतना गहरा हो जाएगा, इन्होंने स्टार्टिंग में ना समझा था, ना सोचा था। तो अगले कुछ घंटों में आपकी पर्सन यही सब सोचने वाले हैं कि किस तरह से उनका फीलिंग्स में उनका किस तरह से परिवर्तन हुआ। एक वक्त पर उन्होंने अपने इस कनेक्शन में जितना एफर्ट उनको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया, बल्कि इस कनेक्शन को छोड़कर दूर भी चले गए। हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक ऐसा स्टेज भी आया होगा कि जहाँ पर उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कुछ एक्सप्लेन किए, आपको बिना कुछ बताए वो इस कनेक्शन से दूर चले गए। उन्हें उस वक्त सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक, घूमना फिरना बाहर, यही सब अच्छा लगता था, वो इन्हीं सब में बिजी थे। उनको पता ही नहीं चला कि उनकी ज़िंदगी इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है कि वो हमेशा से अपनी लाइफ को बहुत ही कैजुअल लेते हैं, बहुत ही लाइट रहते हैं, सबसे हंसी मजाक करके बात करना, कभी किसी चीज़ को सीरियसनेस के साथ सोचना नहीं, ये सारी चीज़ें, यही सारी नेचर, ऐसा ही नेचर उनका रहा होगा। लेकिन आपके आने के बाद उनके दिल में किस तरह से परिवर्तन हुआ, प्यार को लेकर उनका जो नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने प्यार को पहले समझ ही नहीं पाए थे कि प्यार एक्चुअली है क्या।
उनको लगता था कि प्यार मीन्स बस डेट पर जाना, बातें बातें करना, फ़ोन पर चैट करना, लाइक गिफ्ट एक्सचेंज करना, यही सब प्यार है। लेकिन वो प्यार नहीं, वो क्या है, जस्ट प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका। अगर वो सब ना भी करे तो भी जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, वो कहाँ होती है, दिल के अंदर। जब वो फीलिंग्स एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, फिर ये सारी चीज़ें बस एक फॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें जस्ट जेस्चर के रूप में रह जाता है। तो पहले उनके लिए प्यार की मीनिंग बस यही सब थी, यही सब। उनके लिए प्यार का वो गहरा, प्यार एक क्या है, प्यार एक समुंदर है, उस गहराई को कोई नाप नहीं सकता। प्यार एक समुंदर जैसा विशाल है, उसकी गहराई कितनी होगी ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। वही समझ पाता है जिसने सच में इस प्यार को एक्सपीरियंस किया है, इस प्यार को अनुभव किया है। तो अब उनको पता है कि प्यार है क्या। आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन है, आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनको। लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं, बल्कि प्योर लव, ट्रू लव जिसे कहते हैं, वो आपके लिए फील करते हैं। उनको ये लगता है कि आपके आने के बाद उनका जीवन जैसे सूखी बंजर ज़मीन से एकदम हरा भरा हो गया है, चारों तरफ खुशहाली, ग्रीनरी। उनको ये लगता है कि सब कुछ चीख चीख कर बोले, डंका बोलते हैं ना, डंका बजाने वाला, किसी बात को लेकर डंका बजाना, कि चीख चीख कर बोले सबको कि वो यस आई एम इन लव। जैसे वो बोलना चाहते हैं सबको कि उनको प्यार है आपसे, यस आई एम इन लव। इस तरह से वो बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस तरह से अपने प्यार को। उनको लगता है कि सबको पता चले। उनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उस सबको बताएं चीख चीख कर कि वो आपसे प्यार करते हैं। इस तरह से उनकी फीलिंग्स में परिवर्तन आया है। ब्यूटीफुल। उन्होंने इस कनेक्शन से दूर जाने की कोशिश की, इसे छोड़ने की कोशिश की। उनको सब कुछ कैजुअल लगा था, उनको लगा था बहुत आसान है। लेकिन जितना आसान उन्हें लगा था कि इस कनेक्शन से मैं दूर चला जाऊंगा या जाऊंगी, उतना ही मुश्किल पड़ा उनके लिए। इस कनेक्शन से वो कभी दूर जा ही नहीं पाए। जाने के बाद भी उनको रिटर्न आना पड़ा। यू टर्न कहते हैं ना, यू टर्न उनको लेना पड़ा। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो क्या होगा वो मैसेज। मैं देखती हूँ आपके लिए उनका कुछ मैसेज जो आपको हो सकता है बोल नहीं पाए, बोलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, देखिए, यू डिज़र्व बेटर देन मी। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? यू डिज़र्व बेटर देन मी। उस वक्त उनको लगा था जब वो एक लाइट जेस्चर कर रहे थे, उन्होंने ये बात सोची थी कि आप मुझसे भी बेहतर डिज़र्व करते हो, मैं आप जैसा डिज़र्व करते हो मैं वैसा नहीं। ऐसा उनको लगता था कि वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, उनके लिए ये प्यार व्यार कुछ नहीं हो सकता। वो तो बहुत बिंदास रहते हैं और मस्ती मजाक, घूमना फिरना, इतना सीरियसनेस, शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे। और आप उनसे बहुत बेहतर थे। उनको लगता था कि आप उनसे बेहतर हो, तो आप
बेहतर डिज़र्व भी करते हो, उनसे बेहतर डिज़र्व करते हो। ये उस वक्त उन्होंने सोचा था, जो आज वो सोच रहे हैं, सोचने वाले हैं अगले कुछ घंटों में, कि उन्होंने एक वक्त पर ऐसा भी सोचा था कि आप मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हो। क्योंकि जो जितना एफर्ट लेना चाहिए प्यार के कनेक्शन में, प्यार के रिश्ते में जितना एफर्ट लेना चाहिए, कि जितना सीरियसनेस, जितना डीपनेस होना चाहिए, वो उनमें नहीं था उस वक्त। वैसी फीलिंग्स, वैसा कुछ भी उनमें उस वक्त नहीं था। वो नहीं सोचते थे किसी रिश्ते को लेकर, इतना सीरियस होकर रिश्ते को लेकर सोचना वो नहीं करते थे, वो नहीं सोचते थे। जल्दी से आ जाओ। क्या है? लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। तो कह रहे हैं कि दोनों साथ मिलकर हम अपने सपने को पूरा करते हैं। चलो हम दोनों मिलकर अपने सपने को पूरा करेंगे। तो पहले वो उनको लगता था कि आप उनसे बेहतर डिज़र्व करते हो, क्योंकि वो तो कभी प्यार के रिश्ते को इतना सीरियसली नहीं ले सकते। उनको बस यही सब अच्छा लगता है, बाहर घूमना फिरना। लेकिन जब उनके दिल में आपके लिए वो डीपनेस, वो प्यार जनरेट हो गया, प्योर लव जनरेट हुआ, तब अब वो चाहते हैं कि हम साथ मिलकर हम अपने सपने को पूरा करते हैं। चलो हम साथ मिलकर अपने सपने को पूरा करते हैं। ब्यूटीफुल। देखिए, आई नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। जब वो इस कनेक्शन से दूर चले गए, बिना आपको कुछ बताए, बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए, बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कुछ एक्सप्लेन किए, वो अचानक से डिसअपियर हो जाना जैसे चले गए। आपकी लाइफ में वो स्टेज आया जब वो छोड़कर चले गए, जब वो इस कनेक्शन से दूर चले गए, तो उस वक्त आप बहुत उदास हुए। आप सोचे ही नहीं थे कि वो ऐसा कुछ करेंगे। आप इतने हर्ट हुए। कभी आपने उन्हें शायद कहा भी नहीं होगा कि आप क्या फील कर रहे थे उस वक्त जब वो छोड़कर चले गए। तो ये बात उनको पता है, ये बात उनको पता है कि वो जानते हैं कि उनके चले जाने से आप कितने हर्ट हुए हो। से इस तरह से अचानक बिना कुछ बोले चले जाने से, आपकी लाइफ से चले जाने से आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, आपको कितना दुख पहुंचा होगा, ये सारी बातें वो जानते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आई नेवर वांटेड टू हर्ट यू। मैं तुम्हें कभी हर्ट करना नहीं चाहता था। आई फील कंप्लीट विथ यू। तो उनका जो लाइट नेचर था अपने जीवन में, जीवन को लेकर, बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, लाइफ में कुछ भी ऐसा बहुत बड़े सपना, बहुत कुछ करना, ऐसा कुछ भी वो सोचते ही नहीं थे कि लाइफ को लेकर बहुत कुछ, लाइफ को लेकर कुछ भी उतना स्पेशल कुछ नहीं सोचते थे। लाइफ को लेकर उतना ज़्यादा वो कभी भी सीरियस नहीं हुए। लेकिन अब उनके दिल में जब आपके लिए ये प्यार इतना प्योर है, आपसे इतना प्यार करने लगे हैं, तब वो कह रहे हैं कि वो आई फील कंप्लीट विथ यू। तब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ खुद को कंप्लीट फील करता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम हो तो मैं कंप्लीट हूँ, अगर तुम नहीं होगी तो मैं अधूरा हूँ। तो तुम मुझे पूरा करते हो, तुम मुझे पूरा करते हो या करती हो।
ऐसा वो अब उनका सोच है। तो एक लाइट सोच से शुरू होकर कितना डीप तक पहुंच गया है उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। तो अगले कुछ घंटों में यही सब कुछ वो सोचने वाले हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं। और वो कभी आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, आपके साथ ही वो कंप्लीट फील करते हैं। उनको लगता है कि आप हैं तो वो पूरे हैं, नहीं तो वो अधूरे हैं। दोनों वो उनका ये डिज़ायर है कि आप दोनों साथ मिलकर भविष्य के सपने को, जीवन के सपने को साथ मिलकर पूरा करें। उनका ये डिज़ायर है। और जो भी उन्होंने कहा था ये यू डिज़र्व बेटर देन मी, तो वो उस टाइम पे उनकी ये सोच थी। यही सब कुछ वो अगले कुछ घंटों में सोचने वाले हैं कि कितना परिवर्तन आया है उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर। आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर जो है 6, 3, 16, 30, यहाँ पेंटिकल्स हैं, वॉन्ड्स हैं, कप्स हैं, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन। हो सकता है कि ये साइन आप और आपके पर्सन के हो सकते हैं, या आपके या फिर आपके पर्सन के। एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये आपके और आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। आप दोनों के नाम में क्या हो सकता है? आप दोनों के नाम में क्या लेटर हो सकते हैं? ज़्यादा नहीं लेंगे। एम, आपके और उनके नाम में एम हो सकता है, इनिशियल भी हो सकता है, या फिर नाम के बीच में भी कहीं आ सकता है। डी, क्यू, के, सी, एच। तो आप दोनों के नाम में या तो आपके इनिशियल भी हो सकते हैं, या फिर नाम के बीच में कहीं भी आ सकते हैं ये लेटर्स, एम, डी, क्यू, के, सी, एच। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है, बाय।